हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं 96 बॉन्ड महिला के बारे में, साथ ही साथ उनके पति देव के बारे में, साथ ही साथ राजकुमार के बारे में, और हमारी लोटा बहू की चर्चा भी हो सकती है गाइस, सकती। खैर, शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ कि वीडियो के साथ नहीं आई हूँ, क्योंकि मेरा आज मन नहीं हो रहा था वीडियो वगैरह बनाने का। आज मैंने बहुत सारी ऑयलिंग वगैरह भी कर ली बालों में, तो सोचा चलो वॉइस ओवर वाले बना देते हैं। और हाँ, एक बात और कि हो सकता है कि मैं कुछ दिनों के लिए वाईटी से गायब हो जाऊं, लेकिन आ जाऊंगी जल्दी वापस। और अगर बीच बीच में मुझे टाइम मिला, क्योंकि कुछ पर्सनल काम है जिसकी वजह से मुझे गायब होना पड़ सकता है, तो अगर बीच बीच में मुझे टाइम मिला तो फॉर श्योर मैं वॉइस ओवर वाले पॉडकास्ट डालूंगी उस टाइम पर, अगर मुझे मतलब टाइम मिला तो, है ना, पॉसिबल हो पाया तो। वरना हो सकता है कि कुछ दिनों तक मैं ना दिखाई दूं, और उसके बाद दोबारा से हम आएंगे, दोबारा से ऐसे ही एंटरटेन करेंगे, मिमिक्री वगैरह सब कुछ करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ मुझे भूल मत जाना अगर ऐसा हो तो। चलिए शुरू करते हैं। तो जो 96 बॉन्ड महिला है, जो दोषारोपण करती है अपनी, स्पेशली अपने राजकुमार के ऊपर, और अपना जितना भी गुनाहों का ठीकरा है उनके सर पर फोड़ चुकी हैं ये, कि जो कुछ भी हुआ है आज तक, जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई है आज तक, वो राजकुमार की वजह से हुई है। राजकुमार ही टारगेट करता था, है ना, 10-10 तारीख तक वो टारगेट करता है, उसके बाद सुस्त पड़ जाता है। ये सारे एलिगेशंस लगाने वाली ये महिला, आप इनके टाइटल और थंबनेल देख लीजिए, आप इनके वीडियो देख लीजिए। अभी जो लास्ट इनका वीडियो आया है उस पर इन्होंने टाइटल में लिखा है कि घर में मेड होते हुए भी जो इनके पतिदेव हैं वो स्कूल भूखे चले जाते थे। अब ये चीज़ टाइटल में लिखने का मतलब क्या था? अंदर भी बोली हैं कुछ कुछ चीज़ें, लेकिन ये टाइटल में लिखने का मतलब क्या था? आपको समझ में आया कुछ? क्योंकि मेड उस वक्त थी जब इनकी बहू थी घर में। तो इनका ये कहना है कि अगर मेड लेट लतीफ़ी हो जाती थी तो मेरी बहू भी कुछ करके नहीं देती थी। बेसिकली घुमा फिरा कर इनको कान पकड़ने हैं अपने राजकुमार के, उसको टारगेट करना है व्यूज़ गेन करने के लिए, और सारा दोषारोपण भी उसी को करना है कि वो करता है टारगेट। मैं जितना देख रही हूँ कि उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, वो अच्छा खासा कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहा सकता था और बहुत अच्छे व्यूज़ लेकर जा सकता था। इतने व्यूज़ लेकर जा सकता था वो कि शायद वो एक आध हॉल तो बनवा ही लेता अपने प्लॉट पर, है ना, इतना तो कर ही लेता, लेकिन उसने नहीं किया। अभी भी वो जवाब नहीं दे रहा है, अभी भी बाकायदे उसको पोक किया जा रहा है। और जरा सा अगर उसने थोड़ा भी जवाब दे दिया ना कहीं से भी, तो ये लोग बरस पड़ेंगे उसके ऊपर। वहाँ से जो है जिज्जी आ जाएंगी, यहाँ से माता जी तो एक्टिव हैं ही, वहाँ से जो बड़के लोटा, एक लोटा जो इनका बेटा है वो भी आ जाएगा। कोई नहीं छोड़ेगा कसर, कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। जैसे कि आई थी जो इनकी लोटा बहू हैं, जिस देवर की पैंट में रंग भरती हैं, जिस देवर की छाती पर चढ़कर नागिन डांस करती हैं, उसको ही पोक करती हैं कि गाइस हमारा नाम लिए बिना किसी के व्यूज़ आते ही नहीं हैं, कंटेंट बनता ही नहीं है ना। तो ये जो इन लोगों की गंदगी है ना, वो मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ, और बार बार उजागर भी कर रहे हैं सारे रिएक्शन वाले। लेकिन मजाल है कि इनको ज़रा सी भी शर्म आती हो, ज़रा सा भी इनमें सेल्फ रियलाइजेशन होता हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होता है। ये लोग तो मज़े लेते हैं कि ठीक है, जितना हमारे बारे में आप लोग बोलोगे, जितना हमें गलत साबित करोगे, एटलीस्ट बात तो करोगे हमारे बारे में, ये चाहते हैं ये लोग। और वो बात हो रही है, दूसरों को भी फ़ायदा ही हो रहा है आप लोगों के ये हरकतें करने से। बट आप लोगों की इज्जत कितनी है मार्केट में, वो आपको समझने की ज़रूरत है। सुबह सुबह भी 1 से 2 वीडियो आए थे जो 96 बॉन्ड महिला है इसके, जहाँ ये कह रही थी कि जनता जनार्दन है, जनता सर्वोपरि है, जनता हमारी माई बाप है। ये एक तरफ बोलती है, और दूसरी तरफ बोलती है कि हमें जो भी गलत कमेंट करेगा हम उनको जो है हाइड कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अगर जनता जनार्दन है, जनता माई बाप है, तो जनता की थोड़ी सी जो गुस्से वाली बातें हैं, रोष वाली बातें हैं, वो भी सुन लीजिए। या तो बोलिए मत कि भाई जनता जनार्दन है, आप ही लोग हमारे माई बाप हो, आप ही लोग हमारे सब कुछ हो, ये मत बोलो। अगर बोल रहे हो तो फिर स्वीकार करो, गालियां भी स्वीकार करो, केवल प्यार प्यार मत बटोरो, है ना। तो ये जो है ना दोगला जो ये लोग करते हैं ना हरकतें, ये इनके ही व्लॉग से पकड़ी जाती हैं। अभी इन्होंने एक और व्लॉग छापा था, उसी में था या मतलब अलग व्लॉग था, जिसमें ये अपने पतिदेव से पूछ रही हैं क्या हो गया। वो लाइन भी पतिदेव को इन्होंने ही दी होगी, जहाँ इनके पतिदेव बोलते हैं, वो बाजारू अंकल बोलते हैं कि हमारी पेंशन का क्या होगा। तो ये गिनवाने लग जाती हैं। एक्चुअली इनको गिनवाना था, उसके लिए उनको बुलवाया कि ये गिनवा सके कि इनके कितने कितने फ्लैट हैं, कितना किराया आएगा, कितना ज़्यादा ये मतलब पैसा कमा रही हैं, प्लस वाईटी से कमा रही हैं। ये इनको ना शो ऑफ करना था। अब क्या करें भाई, हैं तो आखिरकार उबासी किंग की माता जी, है ना, लोटा, एक लोटा बेटे की माता जी। तो उसी तरीके की हरकतें इनकी भी होंगी ना। बच्चों में जो गुण आते हैं, जो भी गुण अवगुण आते हैं, वो माँ बाप से ही आएंगे ना, अपने घर के परिवारजनों से ही आएंगे। तो ये इनको शो ऑफ करना था, लेकिन शो ऑफ के चक्कर में फिर से गालियाँ खा गई।
अब गालियाँ तो खाना बनता ही है ना यार। मतलब आपके पास 7-7 फ्लैट हैं, है ना? इतना सुनाती हो 7, 8, 8, 7 जो भी गिन रही हो आप, लेकिन आपके जो बेटा-बहू हैं, छोटा बेटा-बहू, वो दर-दर किराए में भटक रहे हैं, है ना? और यही गालियाँ आपको पड़ती होंगी, आस-पास के पड़ोस वाले यही कहते होंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बेटा जो है नवजात बच्ची को लेकर बाहर घूम रहा है, पोती इनको पोती मोह भी नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, इसलिए इन लोगों को तकलीफ़ें हैं कि वो किराए पर रहने गया तो सेम सिटी में और घर के पास में क्यों गया? ये प्रॉब्लम इनको इसलिए आती है। तो उसमें इनको गालियाँ पड़ गई कि भई इतने-इतने फ्लैट होने के बावजूद भी तुम्हारा बच्चा बाहर भटक रहा है, किराए में भटक रहा है। यही नहीं, लोगों ने सवाल किया कि जब लाख रुपए कमाती हो हर महीना और स्कूल चल रहा है पतिदेव का, जहाँ वो भूखे चले जाते थे, तो उसका क्या? उधर से पैसा नहीं आता क्या? क्योंकि पेंशन की इतनी टेंशन क्यों? अगर पेंशन आपको कमानी है तो ईज़िली आ सकती है ना, स्कूल है, आप तो प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल आप किसी और को भी बना सकते हो, स्कूल के ओनर रहकर, है ना? कुछ भी रहकर और आपके मतलब घूम फिर कर पैसा तो आपके ही जेब में आएगा ना, आप ही तो सबसे ऊपर होगे, सर्वोपरि होगे, आप तो लोगों की सैलरी बाँटोगे, तो उसमें से आपको पेंशन नहीं मिलती। मतलब नहीं चलता स्कूल, ये चीज़ आपने क्लियरली यहाँ पर बोल दी है कि कुछ नहीं आता वहाँ से, जो कुछ करेंगी हमारी पोतनी करेंगी और पोतनी जो है वो बेड पर बैठकर जो-जो करती हैं, अपने बेटे की तरह का कभी सोफ़े पर, कभी बेड पर बैठकर जो भी ये ड्रामे करती हैं, उससे ही घर चलता है। और यही कारण है कि पत्नी चाहे कुछ भी कर दे, कुछ भी कर दे, है ना? चाहे बच्चों को लात मारकर बाहर निकाले, चाहे बच्चों को ट्रोल कराए, चाहे वाईटी पर झूठ बोले कि बेटा हमारे साथ गलत कर रहा है, उसमें इनका जो मुँह है, वो सिल जाता है। सुई धागे के साथ सिल जाता है। तो ऑल इन ऑल बात कुछ ऐसी है कि ये वो माँ है जो अपने बच्चों को बेइज्जत करके पैसे कमाती है। और वहाँ से जिज्जी का भी मैंने थंबनेल देखा है कि मैं अपने ससुराल में ताला लगाती हूँ या नहीं लगाती हूँ, पता नहीं क्या-क्या थंबनेल बनाकर डाला है कि इतने सालों से हमारा रिश्ता कैसे चल रहा है, ये वो ब्ला-ब्ला। क्योंकि यही जब थंबनेल लगते हैं तभी व्यूज़ आते हैं। हालाँकि वो नए वाले चैनल पर लगा था शायद थंबनेल, जबकि इन्होंने कहा था कि इस चैनल पर मैं कंट्रोवर्सी नहीं करूँगी, अपनी फैमिली व्लॉगिंग दिखाऊँगी। लेकिन नहीं, फैमिली व्लॉगिंग इनसे होती कहाँ है? इनसे फैमिली कलेश होता है और ये वही कलेश करते हैं। तो जो माताजी हैं, उनको दुश्मनी है हमेशा से, उनको बहुओं से प्रॉब्लम रही है हमेशा से, क्योंकि वो खुद ही नई नवेली बहू हैं, तो उनकी कंट्रोवर्सी हमेशा से बहुओं से रही है। पहले बड़की से, बड़की को 8 महीने भी वो झेल नहीं पाई, दूसरी वाली 2 ढाई साल झेल कर चली गई, लेकिन अभी भी इनकी जो तृप्ति है वो भर नहीं रही है। बार-बार बेटा बहू को टारगेट करना। बेटा इनसे बात नहीं कर रहा, उसके लिए ये टसुए बहा रही थीं। बट मुझे नहीं लगता कि इनको कोई फ़र्क पड़ता है। इन्हें मज़े आ रहे थे, इनको केवल मज़े आ रहे हैं कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, कम से कम हमें कंटेंट तो मिल रहा है। और वहाँ से इनकी बहू जो है वो कहती हैं कि लोगों का बिना हमें बात हमारे किए नहीं चलता है, हमारा ज़िक्र किए बिना नहीं चलता है। सबसे ज़्यादा ज़िक्र तो मुझे लगता है अगर कोई करता है तो वो आपके घर में आपकी सासू माँ है और आपकी खुद की जो नंद साहिबा हैं वो हैं। तो जो बदतमीज़ जो भी आप बोल रहे हो, जो भी अच्छे-अच्छे शब्दों से आप नवाज़ रहे हो, तो आपको इनको ही बोलना चाहिए, किसी और को नहीं। ख़ैर सबको पता है कि ये क्यों हो रहा है, ये जानबूझकर रेज बेटिंग है, जिससे कि लोग इनको जो है ट्रोल करते रहें, इनकी चर्चा चलाते रहें और इनको व्यूज़ आते रहें गाइज़, और कुछ नहीं है। तो माताजी फ़िलहाल अपने उसी मूड में हैं। देखें गाइज़, हम जो हैं जब हमारे घर में मेड थी, तब हमारी जो पोती हैं वो भूखे पेट जाते थे और उनको ढंग से खाना नहीं मिलता था। आज जो हैं मेड नहीं है, सॉरी मैड नहीं है, फिर भी हमारे पोती सब कुछ खा पी के जाते हैं। इसलिए जाते हैं गाइस क्योंकि कुछ बातें हम कैमरे पर नहीं दिखाते हैं। वो जो 11-12 साल की बेटी है, जिसको हम रखे हैं अपने घर में, जिसको हमने चैनल देने का प्रलोभन दिया है, वो लड़के चाय बनाती है और भी बहुत सारे काम करती है। इसको हम अपनी तरह बनाएंगे, हर काम में सक्षम, बिल्कुल इसको अपनी तरह बना के छोड़ेंगे। भाई मुझे डर है कि वो लड़की इनकी तरह ना बन जाए सच्ची में, क्योंकि ये कह रही थी कि हमने अपनी बेटी को कोई कसर नहीं छोड़ी, पढ़ने भेजा, लड़कों के बराबर पढ़ाया, बेटों के बराबर पढ़ाया, है ना। ये खुद ही बेटी और बेटा में भेदभाव करती हैं, तभी ऐसी शब्द बोल रही थी। तो भाई इस बेटी को, इसके बारे में भी सोच लीजिएगा, इसको अपनी तरह ना बना दीजिएगा। पता चले जो आप चैनल उसको देकर जाए वहाँ पर वो भी कंट्रोवर्सी ही करे। एक्चुअली विरासत में जब चैनल मिलेगा तो कंट्रोवर्सी भी साथ में मिलेगी। तो ये उसको ऐसे ही बनाकर छोड़ेंगी और बस दिन रात सोफे पर बैठकर जो ये करती हैं वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती है, तो वो ये करेंगी। और साथ ही साथ ये उस छोटी सी बच्ची को बोल रही थी कि डांस क्लासेस भेजना है, इसको डांस सिखाना है। ये जब डांस करती है बहुत अच्छा करती है, क्योंकि इनको चाहिए अपने चैनल के लिए एक जमूरा, है ना, जो कि नाचता गाता रहे। अब बहुएं तो चली गई और भी कंटेंट इनको है नहीं, बार बार बेटे को टारगेट करती हैं
खाने वाला चैनल है उसका बार-बार प्रचार करती है, उतना ज़्यादा व्यूज़ उधर आते नहीं है जितने यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ होती है कंट्रोवर्सी। तो बेसिकली इनको एक लड़की चाहिए है जो कि इनके जो रील्स हैं उसकी शोभा बढ़ा दिया करें, क्योंकि ये कितना भी आँख मीच-मीच कर जो है एक्टिंग कर के लिप सिंक करेंगी। तो बेटी को वो डांस वांस सिखाना है। अब मुझे सवाल ये करना है कि अब ये क्या सिखा रही हैं? एक टाइम पर इनके पौती जो हैं वो बोले थे कि अपने बच्चों को भी नचनिया बनाओगी क्या? तो आप भी तो बना रही हो अपनी बच्चों को नचनिया, आपके तो बहुएँ भी नाचती हैं, आपकी जो बेटी है वो भी नाचती है, अब आप उसको भी नचनिया बनवाने की बात कर रहे हो कि डांस। मैं डांस बुरा नहीं कह रही, और डांस करना जो भी आपका वो है उस चीज़ को मैं गलत नहीं कह रही, मैं इनके इनके उससे कह रही हूँ, इनकी विचारधारा से, क्योंकि इनकी विचारधारा यही थी ना कि अपने बच्चों को भी नचनिया बनाओगी। तो यही मेरा सवाल है कि उसको नचनिया बनाने के लिए आप यहाँ लाई हैं कि पढ़ाने के लिए यहाँ लाई हैं? जब चाहे जब कह देती हैं कि इस क्लास में बैठ जाना, है ना? ऐसे ही प्रमोट हो जाती है वो, ऐसे ही डिमोट हो जाती है। फिर आप उसको कह रही हो डांस सिखाएँगे। तो जब डांस आपके लिए अच्छी बात है ही नहीं, अब बहुओं की तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो छपरियों की सेलिब्रिटी है, तो उसको तो आप कुछ कहोगी नहीं, ये तो हमें पता है। बट ये तो आपके हाथ में है, इसको क्यों आप डांस सिखाना चाहते हो जब डांस आपके लिए गलत है? और जहाँ से बच्चा पैदा किए हो वहाँ भर लो, ये डांस वाली बात को लेकर ही आप बोले थे, है ना? कि नचनिया बना रही हैं। तो आज इस बच्ची को क्यों आपको डांस सिखाना है? आपको उसको अच्छा-अच्छा पढ़ाना क्यों नहीं है? आपको उसको हॉस्टल क्यों नहीं भेजना है? सारे बच्चे जितने भी इनके घर आए थे, ये बोलती थी कि कोई भी घर छोड़कर नहीं जाना चाहता, हमारे साथ सब रहना चाहते हैं, सब भाग गए, एक-एक करके सब भाग गए। एक जो इनके बेटा बहू लेकर गए थे, एक लौटा बेटा बहू लेकर गए थे जो, तो वो लौटा गए उस बच्चे को वापस, है ना? गाँव लौटा गए। बाकी बच्चे इनके पास से भागे हैं, लिटरली इन्होंने व्लॉग में दिखा भी दिया था कि कैसे वो बोल रहे हैं कि हमको जाना है। आप बोली थी कि जाने देंगे, है ना? तो वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि वो बच्चे नहीं रहना चाहते थे। बस एक ये लड़की है, ये पता नहीं कैसे इसकी वाइब्स मैच हो गई हैं इनके साथ, तो ये इनके पास डटी हुई है और उसको प्रलोभन भी दिया गया है कि भाई हम ये चैनल दे देंगे, तुम हमारे कंटेंट बना करो, वो बन भी जाती है ईज़िली। तो उसको ये बहुत ज़ोर से पकड़ कर रखे हैं और उसको साधे हैं और उससे काम भी बहुत सारा कराती हैं। बहुत मतलब चाय वगैरह वो बना देती है। मैंने कई बार देखा है जब इनके घर में आए हुए थे इनकी जो बेटी है, लड्डू बच्चे आए थे, वो लड्डू सब जगह घूम रहे थे, लड्डू लुढ़क रहे थे। तो बहुत ज़्यादा गंदगी इनके घर में हो गई थी उस टाइम पर। इनकी जो छोटी वाली बहू है उसकी डिलीवरी हुई थी। तो इनका बेटा जो है व्लॉग में दिखा दिया था राजकुमार, और बोला भी था कि सबसे ज़्यादा गंदगी जो किए हैं घर में वो इनकी जिज्जी के बच्चे किए हैं, वो बोल रहा था। और उसी व्लॉग में कैप्चर हो गया था यही छोटी सी बच्ची जिसको चैनल का लालच दिया जा रहा है, वो झाड़ू लेकर पूरे घर में झाड़ू लगा रही थी। कितना बुरा फील होता है देखकर जब दो बच्चे ठाठ से गंदगी कर रहे हों और आराम से गंदगी करके बैठे हों सोफे पर, और दूसरा छोटा बच्चा जो कि लगभग उनकी ही एज का है वो झाड़ू लेकर पूरे घर में घूम रहा हो। तो ये सब चीज़ें हमने इनके घर से बहुत ज़्यादा देखी हैं, और चाइल्ड लेबर तो कराने की इनकी पुरानी आदत है। और जो हमारे बहुत ही अमीर वाले उबासी किंग यानी कि पलंग वाले बाबा जो बड़ी-बड़ी बातें किया करते थे, एक टाइम पर शेफ़ रख रहे थे वो अपने घर में, आज तक उनके घर में कुक नहीं आ पाई है। उनकी इतनी भी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है कि वो एक कुक रख लें, मतलब कुक नहीं मिल रही थी उनको। ये जो इनके घर में छोटू-मोटू काम करता है, उसकी माँ इनके घर में काम करती थी और वो चली गई थी बिना बताए, फिर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने ज़्यादा अपने व्लॉग में शेयर नहीं किया, बट छोटू इनके अभी भी काम कर रहा है, बट वो जा चुकी हैं। तो काम जब इनको काम वाली नहीं मिल रही थी और बहुत ज़्यादा पैसे माँग रही थी, तो ये जो उबासी किंग है इसका ये कहना था कि हम भाई इससे अच्छा तो शेफ़ रख लेंगे, इतने-इतने हमें पैसे देने हैं तो कम से कम हम मतलब शेफ़ लगाएँगे, शेफ़ से नीचे थोड़ी ना बात करेंगे। और आज ये स्थिति आ गई है कि इनकी पत्नी किचन में घुसकर काम करती थी, तो एसी में आकर अपने बाल सुखा रही होती थी कि बार-बार हमें बाल धोना पड़ता है, और बातें सुना रही होती थी कि हम काम करके आए हैं, किचन से काम करके आए हैं। अब ये स्थिति आ गई है कि उसकी बहन को बुलाकर काम कराया जा रहा है। मतलब ये लोगों से एक मेड भी हायर नहीं की जा सकती है। मतलब ये एक मतलब कुक भी हायर नहीं कर सकते हैं। शेफ़ तो आप छोड़ दो, नॉर्मल कुक भी ये हायर नहीं कर सकते हैं। ये है इनकी, क्या कहेंगे, औकात, यही कहेंगे, क्योंकि इसी तरीके के शब्द ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आपके जो भी ओपिनियंस हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।